आज हम लोग वेन डायग्राम में स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें बेसिक फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जो फार्मूला था एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या फार्मूला था हमारा दो सेट के लिए? एक यूनिवर्सल सेट है और दो सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसमें। ये बेसिक फार्मूला है, तो थोड़ा ध्यान से समझो भाई। इसमें दो सेट है इस तरह से और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है तुमको रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सर्कल इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो बी। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला बनता है सेट ए और बी में। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनता है? ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। यही बनता है ना? बताओ शिवम, यही बनता है ना फार्मूला? ठीक है, आगे देखो फिर। इसी तरह से अगर तुम दूसरा कोई सेट देखेगा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और इसका नाम है पी और इसका नाम है क्यू, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा? पी यूनियन क्यू। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ ना भाई। ये जो है इसको डिलीट करने दो। पी क्यू है तो यहाँ पे भी फॉर्मूला बनेगा पी यूनियन क्यू। ठीक है, और यहाँ पे एन लगा देंगे, यानी कि पी यूनियन क्यू में कितने एलिमेंट है। तो एन इंटू पी प्लस एन इंटू क्यू माइनस एन इंटू पी इंटरसेक्शन क्यू। अब एनपी का मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ सेट पी, एनक्यू का मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्यू। एनपी का मतलब है सेट पी में कितने एलिमेंट है, यानी कि पी के घर में टोटल कितने लोग हैं, एन क्यू के घर में टोटल कितने लोग हैं, एन क्यू का मतलब है। ठीक है, और पी यूनियन क्यू का मतलब है कि पी और क्यू को मिला देंगे तो टोटल इस घर में कितने लोग आ रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन हिस्सा में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है ना, इस वाले हिस्से में। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला है। ठीक, उम्मीद है कि बेसिक फॉर्मूला को तुम लोग समझ गए होगे, तो जो क्वेश्चन बचा है उसको कर लेते हैं पहले। आ जाओ। इस क्वेश्चन में दिया गया है यदि एन ए इज इक्वल टू 28, एन बी इज इक्वल टू 32 और एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, तो फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिक डायग्राम है उसको बना लेते हैं। ठीक है ना, और इसमें डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, बट लेकिन समझाना है तो इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अभी भारी चीज नहीं है ये। ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड क्लास की होगा तो ये पक्का समझ में आ रहा होगा शिव। ठीक है, अब देखो एन ए है ये। ठीक है, ये ए है और ये बी है। क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेना चाहिए। एन ए इज इक्वल टू 28, फिर एन बी इज इक्वल टू 32 और एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी कितना। ध्यान से देखो, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन वाला हिस्से का कितना मान है। तो ए और बी का कॉमन वाला हिस्सा यही तो है। ठीक है, यही तो है ए और बी का कॉमन वाला हिस्सा, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है ना, हम इसको एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन वाला हिस्सा यही है ना, तो इसको हम एक्स मान लिए। ठीक, अब एक्स मान लिए तो फार्मूला लगाने आना चाहिए। जो फार्मूला तो बहुत सिंपल है, एन इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन ए यूनियन बी का मान कितना दिया गया? 50 दिया गया। ए यूनियन बी के घर में टोटल कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। ए के घर में टोटल कितने लोग हैं? 28। बी के घर में लोगों की संख्या 32 और माइनस ए इन एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी को क्या माने? एक्स माने। ठीक है ना, इसके मान को एक्स मान लिए। तो अब बन जाएगा क्वेश्चन
ठीक है। 28 और कितना हो गया, 8 2 10, 3 2 5 1 6, -x, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे यही होगा ना, 8 2 10, 3 2 5 1 6, x इज इक्वल टू हो गया 60 - 50। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ये पेन काम नहीं कर रहा है, इसको हटा देने दो हमको। चलो भैया, ये लाइन ठीक है ना, ये लाइन काट दे रहा है, ठीक है ना, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 - 50, x बराबर हो जाएगा 10। क्लियर है क्या, बताओ। यानी कि x किसको माने थे, a इंटरसेक्शन b, n इंटू ए इंटरसेक्शन b बराबर 10। क्लियर है क्या, बताओ तब्बू, शिवम बताओ। शिवम क्लियर है क्या, चलो। क्लियर है तो चल आगे। ले, ये क्वेश्चन है, 45 लोगों की एक पार्टी में 20 लोग चाय पीते हैं, ठीक है ना। 45 लोगों की एक पार्टी में 20 लोग चाय पीते हैं, और फिर क्वेश्चन क्या है आगे, 25 कॉफी पसंद मतलब 45 लोगों का पार्टी है, 25 लोग चाय पसंद करते हैं, और 20 लोग चाय पसंद करते हैं, और 25 कॉफी पसंद करते हैं। यदि 5 लोग दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते, तो सिर्फ कॉफी पसंद करने वाली की संख्या बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, और सिंपल है, थोड़ा सोचना होगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं, यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। चलो एकदम डायग्राम शेप ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, परफेक्ट बनेगा। 45 लोगों की पार्टी है, यानी कि टोटल कितने लोग हैं, 45 लोग हैं, कॉर्नर में लिख ले रहे हैं समझने के लिए। यानी टोटल यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि पूरे, ठीक है ना। और 20 लोग चाय पसंद करते हैं, और 25 लोग कॉफी पसंद करते हैं, और 5 लोग ऐसे जो दोनों में से कुछ भी नहीं पसंद करते हैं, तो सिर्फ कॉफी पसंद करने वाले की संख्या बताइए, ठीक है। चलो देखते हैं। थोड़ा ध्यान से समझो, और ये टी वाला है, कॉफी वाला मान लेते हैं, ये टी है और ये कॉफी है, ठीक। 20 लोग चाय पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ टी, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ टी, टी में कितने लोग आ रहे हैं पीने के लिए, 20 लोग आ रहे हैं। फिर कॉफी में कितने लोग आ रहे हैं, एन सी, सी मतलब कॉफी, और एन सी का मतलब कॉफी कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो 25 लोग पसंद कर रहे हैं। तो 5 लोग ऐसे जो दोनों में से कुछ भी नहीं पसंद करते हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पसंद करते। अब एक बात बताओ, टोटल लोग कितने हैं, टोटल पसंद करने वाले लोग, थोड़ा ध्यान से देखना, पसंद करने वाले लोग। अब यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान समझना है, यहाँ पे समझने वाला चीज है, शेप को बंद कर लेते हैं हम, तो दिक्कत होगा लिखने में। टोटल चाय या कॉफी पसंद करने वाले लोग, थोड़ा ध्यान से समझना। टोटल चाय या कॉफी पसंद करने वाले लोग, चाय या कॉफी पसंद करने वाले लोग, पसंद करने वाले, थोड़ा ध्यान से समझना भाई, करने वाले लोग, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना। अब टोटल लोग 45 है, और 45 में से 5 ही लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पसंद करते हैं, तो पसंद करने वालों की संख्या कितना हो गया, बताओ। बताओ, पसंद करने वाले की संख्या कितना, 40। समझ में आ रहा है क्या मोहित, बताओ। अब थोड़ा ध्यान से देखना, चाय या कॉफी, या से तुमको कुछ याद आया, या से तुमको कुछ याद आया, या का मतलब होता है यूनियन, यानी कि टी और कॉफी का यूनियन लेंगे तो इसमें कितने लोग आएंगे, 40 लोग आएंगे। बात को समझ गए, बोल। तब वो समझी बात को। प्रीति समझ गई क्या, शिवम बताओ, समझ गया। तो चाय या कॉफी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। अब आया कैसे, तो हमको पता है कि सर 45 लोगों की एक पार्टी है,
जिसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पसंद करते, ना चाय को पसंद करते हैं ना कॉफी को पसंद करते हैं। और मेरे पास टोटल 45 लोग हैं, तो 45 में से अगर हम 5 हटा लेंगे तो 40 आ जाएगा। और ये 40 ऐसे लोग होंगे जो चाय या कॉफी पसंद कर रहे होंगे, ठीक है। तो एन टी यूनियन सी का मान पता चल गया। अब सिर्फ कॉफी पसंद करने वाले की संख्या निकालना है, ठीक है ना। तो एक एक बात बताओ, यूनियन में टोटल 40 लोग हैं, और चाय पीने वाले की संख्या कितना है, 20। और कॉफी पीने वाले की संख्या है 25। अभी हमको सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालना होगा, दोनों कितने लोग पसंद करते हैं, ठीक है ना। निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे। हम जानते हैं कि एन टी यूनियन सी बराबर एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। अब टी यूनियन सी का मान आया है 40, एन टी का मान है 20, और एन सी का मतलब है 25, ठीक है ना। माइनस एन टी यूनियन सी, यानी कि 40, और ये हो जाएगा 45 माइनस एन टी यूनियन सी। और एन टी यूनियन सी का मान निकालोगे तो थोड़ा ध्यान से देखो, एन टी यूनियन सी इधर आएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, और 45 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 ऐसे लोग हैं जो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफी भी पसंद करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, सिर्फ कॉफी पसंद करने वाले की संख्या बताए। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली कॉफी। बताओ तब, तबस्सुम, सिर्फ कॉफी पीने वाले की संख्या कितना है, बताओ। कॉफी पीने वाले की संख्या टोटल 25 है, और 25 में से 5 ऐसे लोग हैं जो चाय पीने भी चले जा रहे हैं और कॉफी पीने भी चले जा रहे हैं। तो लेकिन तुमसे पूछा गया है सिर्फ चाय पीने वाला लोग, नहीं कॉफी पीने वाला लोग, तो 5 को घटा दो, आंसर आ जाएगा 20। क्लियर है क्या, बताओ। अब एक काम करना, यहाँ पर 20, हम तुमसे थोड़ा ध्यान से समझना। हम तुमसे पूछे कि कॉफी पीने वाला टोटल कितने लोग हैं, 20, ठीक है। और चाय पीने वाला टोटल कितने लोग हैं, सिर्फ चाय पीने वाला, सिर्फ और सिर्फ चाय पीने वाला, तो 20 में से 5 घटा लेंगे, 15। और इसका मान 5 दिया गया है, ठीक है। तो एक एक बात बताओ, हमको पता है कि एन टी यूनियन सी का मान आया है सर 40, तो 15, 5, 20 और 20, 40, ठीक है ना। ऐसे हो गया, ऐसे भी आंसर को वेरीफाई कर सकता है ये। टी यूनियन सी का मान 40 दिया गया है ना, तो 5 5 हटा करके दोनों को जब जोड़ोगे ना तो 40 आना चाहिए। ऐसे जोड़ रहे हो तो 25 आ रहा है, समझ रहे हो। क्लियर है क्या, बता प्रीति, समझ में आया, तब्बू, तब्बू समझ में आया, प्रीति समझ में आया तुमको, शिवम समझ में आया तुमको। देखो ये 40 कैसे आया है तुमको पता होना चाहिए। देखो या का मतलब होता है यूनियन। अब देखो 45 लोग हैं, ठीक है। टोटल चाय या कॉफी पसंद करने वाले लोग टोटल मेरे पास 45 लोग हैं। 5 ऐसे लोग हैं जो भाई चाय भी पसंद नहीं करते और कॉफी को भी पसंद नहीं करते हैं। तो 45 में से अगर 5 को घटा लेंगे तो वैसे लोगों की संख्या आएंगे जो चाय को भी पसंद करते हैं और कॉफी को भी पसंद करते हैं, ठीक है। चाय और कॉफी नहीं, चाय या कॉफी बोलो, ये सही चीज है। क्योंकि चाय और कॉफी मतलब, और का मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैसे करना नहीं है, यूनियन, यूनियन का बात है, ठीक है। आ जाओ इधर। दो समूह ए और बी बिल्कुल अलग हैं। अब अलग का मतलब समझ रहे, जो डिसज्वाइंट है, ठीक है ना, एक उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। दो सेट जो बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल अलग होगा तो कहने का मतलब है सर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे में कुछ कॉमन नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना, पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। बिल्कुल अलग होने का मतलब है कि दोनों सेट डिसजॉइंट सेट होगा। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है तुम लोग को ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। वैसा सेट जिसके बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर कॉमन नहीं होगा तो दोनों सेट इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों सेट इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। अगर इन ए यानी कि इसका कार्डिनलिटी दिया गया है 15, यानी कि इसके घरों में टोटल लोग 15 है। और एन बी में टोटल लोग कितना है, एन बी, बी के घर में टोटल लोग 20 है। अब तुमसे पूछा गया कि ए यूनियन बी निकाले।
तो इसका बहुत सिंपल है भाई, फार्मूला फार्मूला इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डिसजॉइंट सेट होगा, ठीक है ना, जो मतलब अगर डिसजॉइंट सेट होगा यानी कि जो जिसमें दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो वहां पे जब कार्डिनिटी निकालने जाओगे ना, तो बस एन ए प्लस एन बी कर देना, ठीक है ना। एन बी, एन ए का मान कितना दिया गया है 15, एन बी का मान दिया गया है 20, तो हो जाएगा ये तुम्हारा 35, ठीक है ना। क्योंकि ये सेट डिसज्वाइंट है, ये एक दूसरे को काट ही नहीं रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, बात समझ रहे हो ना। काटने का मतलब, इंटरसेक्ट का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो दोनों सेट अलग अलग होगा। जब भी तुम इसका यूनियन निकालने जाओगे तो सबके एलिमेंट को एक साथ लिख दोगे, दोनों एलिमेंट को एक साथ लिखो। जैसे ही एग्जांपल थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पर, सेट ए है यहाँ पर, मान ले 1 2 3, ठीक है ना, और बी है यहाँ पर 4 5 6। थोड़ा ध्यान से समझ, अगर हम तुमसे पूछे तबस्सुम कि ए का कार्डिनलिटी कितना है, तो इसको ऐसे बोलेंगे एन ए इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे एन बी का मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ बी यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम कर, यहाँ पर इसमें 4 एलिमेंट बना ले, 7 कर देते, ठीक है ना। तो इसका कार्डिनलिटी अब कितना हो गया 4, यानी कि बी के घर में टोटल लोगों की संख्या 4, एन के घर में टोटल लोगों की संख्या 3, ठीक है ना। एन ए का मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए, एन बी का मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो एन ए का मान दिया है 3, एन बी का मान दिया है 4, ठीक है। अब क्या करना है कि एन ए बराबर 3, एन बी बराबर 4, तो करना क्या है कि चूंकि दोनों डिसजॉइंट सेट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों सेट में, तो डायरेक्ट जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालने जाएंगे, यूनियन निकालने जाएंगे, तो यूनियन में कितने एलिमेंट आ जाएंगे टोटल, थोड़ा ध्यान से देख। 1 2 3 तो आएगा ही आएगा, जो फालतू का चीज होगा इसमें दिमाग में, 1 2 3 तो आएगा ही आएगा, साथ में 4 5 6 7 भी आएगा। अब बताओ, तब ए और बी के यूनियन के घर में टोटल कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए, ठीक है। और ऐसे भी जोड़ दोगे डायरेक्ट, 3 और 4 तो 7 आ रहा है, ठीक है। और ऐसे भी 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेम इसी तरह से ये डिसजॉइंट सेट है, इसमें 15 एलिमेंट है, इसमें 20 एलिमेंट है, ठीक है। जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये 35 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या, बताओ क्या नाम है, तबस्सुम। प्रीति क्लियर है कि ये, शिवम क्लियर है। मैं तुमको तो समझ में आ रहा होगा। आ जाओ अब इस क्वेश्चन में। एक परीक्षा में 56% उम्मीदवार अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुआ, और 48% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 18% अंग्रेजी और विज्ञान दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि जो दोनों विषय में पास हुए हैं उनकी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। सबसे इंग्लिश में पढ़ लो। इन एन एग्जामिनेशन 56% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन द इंग्लिश and 48% failed in science if 18% failed in both इंग्लिश एंड साइंस, यानी कि जब दोनों में फेल कर रहे हैं, बोथ का मतलब इंग्लिश में भी और साइंस में जो फेल कर रहे हैं 18% है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। वैसे बच्चों की संख्या निकालो जो दोनों में पास किए। देखो डाटा दिया गया है फेल का, लेकिन तुमको पास निकालना है, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन ठीक है, डाटा है तुम्हारे पास फेल का, लेकिन निकालना है तुमको पास। बहुत अच्छा है भाई, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एकदम ध्यान समझना। 56% उम्मीदवार अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। थोड़ा ध्यान से भाई, अंग्रेजी यानी कि हम लिख देते ई, इंग्लिश है और ये साइंस है। तो इंग्लिश के घर में टोटल कितने लोग फेल किए हैं भाई, इंग्लिश में टोटल एन ई का मतलब इंग्लिश में कितने लोग फेल किए। एन जब भी लग जाता है ना तो नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि इंग्लिश में कितने लोग फेल किए हैं, तो नंबर बताओ भाई। 56%, ठीक है। फिर साइंस में कितने लोग फेल किए हैं, 48%, ठीक है। और यदि दोनों अगर अंग्रेजी और विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसमें इसका मान दिया गया, ठीक है ना।
इंटरसेक्शन का, यानी कि इंग्लिश और साइंस में कितने लोग पास किए हैं बताओ शिवम। 18%, ठीक है ना। दोनों में इतने लोग पास किए हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले मेरे बात को ध्यान से समझो, ठीक है। सबसे पहले तुमको निकालना होगा यूनियन, ठीक है ना। एन इंटू ई यूनियन एस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको पता चलेगा कि इंग्लिश या साइंस में टोटल तो कितने लोग पास किए, मतलब फेल हुए, ठीक है, ठीक है ना। इसको निकाल लो, तो इसका फॉर्मूला जो लिखोगे एन ई प्लस एन एस माइनस एन इंटू ई इंटरसेक्शन एस। मेरे बात को ध्यान समझो। एन ई यूनियन एस, एन ई का मतलब कितना दिया गया है? अपन एन एस का मतलब कितना दिया गया है? 48। और इंटरसेक्शन का मतलब दिया गया है 18। ठीक है, तो आराम से निकाल लोगे। ई यूनियन एस कितना हो जाएगा बताओ कैलकुलेशन करके। भाई 56 प्लस 48 कितना होगा बताओ? 86 होगा, ठीक है ना। तो ये जो 86 आया है ना, सब लोग मेरे बात को ध्यान से समझना। 86 ये है कि इंग्लिश या साइंस में टोटल कितने लोग फेल करते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश या साइंस में टोटल कितने लोग फेल करते हैं, तो एक बात बताओ। ये ये जो ना 86 नहीं है, ये 86% है, क्योंकि परसेंट को परसेंट से घटा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, इंग्लिश या साइंस में टोटल कितने लोग फेल करते हैं, तो 86% लोग फेल करते हैं। तो एक बात बताओ, एग्जाम जब भी देने बैठा बैठा होगा लोग, तो कितने परसेंट अपने आप में होंगे? 100%, ठीक है ना। तो पास वाले को कैसे निकालेंगे? अगर टोटल लोग 100% एग्जाम देने के लिए बैठा है, इसमें से 86% बच्चा फेल कर जा रहा है, ठीक है ना। 86% बच्चा फेल कर गया, तो कितने परसेंट बच्चा पास किया होगा बताओ? 14%। बताओ क्लियर है क्या? बताओ मोहित, क्लियर है क्या? शिवम क्लियर है? देखो समझना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट समझना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश या साइंस में टोटल कितने लोग फेल कर रहे हैं? तो 86 लोग इंग्लिश से या साइंस में टोटल 86 लोग फेल कर रहे हैं, समझ रहे हो। हम निकाले हैं फार्मूला से, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा, उसके बाद तुमको पता है कि कितना भी बच्चा परीक्षा दे, अपने आप में 100% लोग परीक्षा देते हैं, उसमें से 86% फेल कर गया, तो अगर पूरे बच्चे में से फेल की संख्या घटा देंगे तो पास की संख्या निकल जाएगा। प्रीति समझ गई क्या? चलो आगे चलते हैं। 65 लोगों के समूह में 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं और क्रिकेट नहीं? कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं? कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं? 1 मिनट रुक जाओ। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपुल, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस? ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, पहले इंग्लिश में पढ़ना, उसके बाद हिंदी में क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो 65 लोगों के समूह में से यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने लोग हैं? 65। 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक। 40 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। 40 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। थोड़ा ध्यान समझने, ये गलत बन गया क्या? ठीक है, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पर हो गया तुम्हारा क्रिकेट वाला और इधर हो गया टेनिस वाला। तो एनसी का मान दिया गया 40, और क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो इस वाले हिस्से का मान दिया गया है। एन इंटू सी इंटरसेक्शन टी का मान दिया गया है 10। तो कितने लोग केवल टेनिस पसंद करते हैं और क्रिकेट नहीं? तो कहने का मतलब सिर्फ टेनिस का बात बोल रहा है, ठीक है ना। सिर्फ टेनिस का, तो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। सबसे पहले 65 लोगों के एक समूह में बोल रहा है क्वेश्चन, 65 लोगों के समूह में 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 क्रिकेट नहीं, और 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हो। फॉर्मूला लिख ले सबसे अच्छा पहले इसका, सी यूनियन टी। फॉर्मूला लिखने जाओगे तो क्या हो जाएगा? एन इंटू सी प्लस एन इंटू टी
ठीक है, माइनस ये 65 को हटाओ यहाँ से, ये एनसी एनटी माइनस एन इंटू सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, अब तुमको पता है कि सिर्फ और सिर्फ पहले निकालो कितने लोग केवल टेनिस पसंद करते हैं। टेनिस यानी कि इसका मान निकालना है, तो एनसी का मान दिया गया है 40। ठीक है, एनटी का मान निकालना है, और एनसी यूनियन टी का मान कितना दिया गया है। भाई दोनों खेल रहे हैं, 10 लोग खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं और टेनिस भी खेल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल ऐसे 10 लोग हैं। तो लेकिन ये तुमको नहीं पता है एनसी यूनियन टी। तो एक बात समझो, 65 लोगों के एक समूह में, 65 लोगों के समूह में यही तुम्हारा जो है ना एनसी यूनियन टी का मान दिया गया। ठीक है, 65 लोगों के समूह में आ जाओ, तो यहाँ पे लिख दो एनसी यूनियन टी का मान है 65। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, अपने को डिलीट करने दो। तो 65 दिया गया है भाई, तो इसको जोड़ो 65, और ये हो जाएगा 30 प्लस एनटी। ठीक है ना, अब 65 में से 30 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आएगा। यानी कि 35 लोग टेनिस पसंद करते हैं। ठीक है, कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं और क्रिकेट नहीं। ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे विवरण आंसर, कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं, कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं और क्रिकेट नहीं, और कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं। देखो, टेनिस पसंद करने वाले की संख्या हो गया 35। ठीक है, अब कितने लोग केवल टेनिस पसंद करते हैं, अब तो इस बात को समझो, यहाँ पे उलझाया है। अब दोनों में 10 है, ठीक है ना, दोनों में 10 लोग खेल रहे हैं, और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 40 है, तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाला का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमको ये निकालना नहीं है। अब देखो, एनटी, टेनिस खेलने वाला टोटल लोग 35 है, 35 में से अगर हम 10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो। 35 में से अगर हम 10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन। 35 में से 10 निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। वही समझ में नहीं आया क्या, एक बार देख ले वो सही से। आप थोड़ा ध्यान समझ, ये तो बात जो है ना भाई, यहाँ पर ये 25 आ गया। ठीक है ना, सिर्फ टेनिस पसंद करने वाला, कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं, तो कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं, तो एक बात बताएं भाई, इस 35, और इस 35 में ना कौन कौन शामिल होगा, इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं और टेनिस भी पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन तुमसे अब पूछा गया है, कितने लोग केवल टेनिस पसंद करते हैं। ठीक है ना, तो तुमको पता है कि भाई सिर्फ टेनिस निकालना है यहाँ पर, सिर्फ सिर्फ टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं। तो थोड़ा ध्यान समझो, टोटल लोग जो है टेनिस पसंद करने वाले हैं 35, लेकिन 35 में तो सर 10 ऐसे भी लोग हैं जो टेनिस भी पसंद करते हैं और क्रिकेट भी पसंद करते हैं, लेकिन हमको निकालना है सिर्फ टेनिस वाला का, तो उस 10 को घटा देना होगा, 25 आ गया। ठीक है, तो 25 है यहाँ पर रखो। अगर हम तुमसे कल पूछते कि कितने लोग सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हैं, ये तो क्वेश्चन में नहीं है, तो क्या हो जाता, क्रिकेट में टोटल 40 लोग हैं, 40 में से 10 ऐसे लोग हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं, तो 10 घटा लो तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो यहाँ पे 30 रख के देखो तो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अब ये आंसर सही है कि गलत है, कैसे पता करेंगे, एक काम कर, 30 10 40 और 25 65, 65 के बराबर हो गया ना, और ये 65 के बराबर दिया गया है, 65 लोगों का समूह, बस बात खत्म, आंसर सही है हमारा। क्लियर है क्या मोहित, बताओ। इसके क्वेश्चन में उलझना नहीं है भाई, समझ गया ना, एकदम आराम से बनाना है, एकदम आराम से। ठीक है, चलो आगे। एक स्कूल ने हॉकी में 42 पदक, बास्केटबॉल में 18 और क्रिकेट में 23 पदक दिए गए। ठीक है ना, स्कूल ने हॉकी में 42 पदक, बास्केटबॉल में 18, क्रिकेट में 23 पदक दिए। यदि एक काम करो, ये 3 सेट वाला है, ठीक है ना, 3 सेट वाला भी नहीं पढ़ा है तुम लोगों को, ये क्वेश्चन हल्का है। और कुछ क्वेश्चन बच गया है। एक समिति में 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग अंग्रेजी बोलते हैं और 10 लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, कितने लोग इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोलते हैं, थोड़ा ध्यान समझना, ये क्वेश्चन अच्छा है, वर्ड प्रॉब्लम इसमें ठीक ठाक है। अब थोड़ा ध्यान समझो, अब यहाँ पर चूंकि दोनों लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं,
ठीक है, कॉमन है तो इसलिए हम लिख दिए, ठीक है। हिंदी वाला है ये और अंग्रेजी वाला है, इंग्लिश वाला, ठीक है। तो हिंदी कितने लोग बोलते हैं, तब वो बता कितने लोग हिंदी बोलते हैं। 50। शिवम बताओ ना कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं भाई, बोलता क्यों नहीं है। 20 लोग। 10 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, ठीक है। 10 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, ठीक। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझो, फार्मूला लगा देना ही उचित है यहाँ पर। एच यूनियन ई बराबर एन एच प्लस एन ई माइनस एन इंटू एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। एन इंटू एच यूनियन ई। थोड़ा ध्यान से समझो भाई, एच यूनियन ई का मतलब क्या है। हिंदी या इंग्लिश बोलने वाला, हिंदी या इंग्लिश बोलने वाला। ये क्वेश्चन बस यही है, कम से कम का मतलब क्या है, जो दोनों भाषा को बोल सकते। तो हिंदी या इंग्लिश बोलने वाला लोगों की संख्या निकालेंगे तो यूनियन निकाल लेना, ठीक है ना। तो एनएच का मान दिया गया 50, एनई का मान दिया गया है 20 माइनस 10। 50 20 70 में से 10 गया 60, ठीक है ना। यही इसका आंसर होगा। पूछो क्यों। आप तो बोले कम से कम एक भाषा बोलने वाला, ठीक है। तो कम से कम एक भाषा बोलने का मतलब है कि सर हिंदी बोले या इंग्लिश बोले, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश। या का मतलब यूनियन, ठीक है ना। और का मतलब इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। तो यही यूनियन तुमको निकालना था। क्लियर है क्या, बताओ मोहित। भाई कम से कम एक भाषा बोलने वाला नहीं, कम से कम एक भाषा बोलता है, इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोलता है। तुम क्या बोला है, 50 में से 10 घटा देंगे तो बस सिर्फ हिंदी बोलने वाले की संख्या निकलेगा। बात समझ रहे हो। तुम सिर्फ हिंदी वाला का निकालना है, तो कम से कम का मतलब हम बोले तुमको कम से कम एक रोटी खा लेंगे, ठीक है ना। तू बोले कम से कम एक रोटी खा लेंगे सर, तो कम से कम एक रोटी खा लेगा, और ज्यादा से ज्यादा कितना खाएगा पता है। नहीं पता है ना। बात समझ रहे हो क्या। तो कम से कम का मतलब ये है कि तुम ज्यादा वाला भी बोल, ज्यादा से ज्यादा, समझ रहे हो ना। तो कम से कम मतलब हिंदी या इंग्लिश दोनों को मिला करके बोले, ये इसका वर्ड प्रॉब्लम है। बात समझ रहे हो ना, ये थोड़ा समझना होगा तुमको। कम से कम का मतलब होता है दोनों, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश दोनों बोल ले, वैसे लोगों की संख्या, समझ रहे हो। तुम जो निकाल रहे हो ना, 50 में से 10 घटा दे तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले को निकाल रहे हो। अगर 20 में से 10 निकाल हटा दोगे तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले की संख्या निकाल रहे हो। बात समझ गए ना मोहित। बोलो। तो बस यही है आज का, इतना ही क्वेश्चन रहेगा आज के क्लास में। कल इसका देखा जाएगा फिर आगे क्वेश्चन।